मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत हासिल करने के लिए एडीचोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच किसानों को खुद से जोड़ने के लिए लगातार घोषणाएं भी की जा रही हैं। कांग्रेस ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य करने का ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये वही कांग्रेस है जिसको लगता था राम मंदिर नहीं बनेगा, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने की कगार पर है, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के क्षेत्र में रोड शो करने जा रहे हैं। कल शाम को 6 बजे ये रोड शो इंदौर में बड़ा गणपति क्षेत्र से शुरू होगा, जो रजवाड़ा तक जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए इंदौर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जहां कुछ सिटी बसों को निरस्त किया गया है, वहीं सामान्य ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। केशव मौर्य ने कहा कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो एक दूसरे को बचाने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये गठबंधन बिखरने लगा है और चुनाव आते आते पूरा बिखर जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी तो उसने ऐसी सड़कें बनवाई थी जिन पर आपात स्थिति में विमान उतर सके। उन्होंने रैली में उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या डबल इंजन सरकार ने यहाँ ऐसी कोई सड़क बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी के सिल्क 11 में हुए हादसे में टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्य की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर राजनीतिक नेताओं के प्रवेश को रोकने के लिए एक गांव के बाहर मराठा समर्थकों के द्वारा लगाए गए बैनर को फाड़ने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए मनोज जरांगे ने कहा कि अगर वे हमारे पोस्टर फाड़ेंगे तो हम उनके कपड़े फाड़ देंगे। मुंब्रा में शिंदे गुट द्वारा यूबीटी सेना की 25 साल पुरानी शाखा पर कथित तौर पर बुलडोजर चलाने के बाद शिवसेना और उद्धव ठाकरे सेना के बीच खींचतान के बीच सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना की मुंब्रा शाखा के लिए कानूनी लड़ाई चलेगी। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे कोई ताकत नहीं है और न ही उनके साथ शामिल हुए 40 लोग कोई ताकत है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में 3 राजनीतिक दलों को विज्ञापन करने के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया है। इन तीनों ही दलों को अब विज्ञापन करने से रोक दिया गया है। चुनाव आयोग के जरिए जिन दलों को विज्ञापन से रोका गया था उसमें बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस शामिल है। दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद और छठ से पहले रेलवे स्टेशन पर बहुत भारी भीड़ दिख रही है। ऐसे में उत्तर रेलवे ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने नई दिल्ली इस रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है। रेलवे ने ये कदम रेलवे स्टेशन पर लगने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उठाया है।